दो प्रश्न नंबर ऑफ जीरोज का लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में निकालना है शून्यों की संख्या। तो जैसे कि ये है 5, 10, 25, 40, 50, 55, 65, 125, 80। अब जब भी जानेगा, जब भी शून्यों की संख्या निकालनी होती है तो 2 और 5 का मल्टीपल से मिलकर शून्यों की संख्या हमें निकालनी होती है। तो सबसे पहले 2 या 5, यहाँ मैं सबसे पहले 5 को देखूंगी। 5 यहाँ पर 5 है तो एक बार आएगा, फिर 10 में एक 5 है, 5 × 2 10, तो यहाँ से एक रखेंगे। 25 में 2 5 आएगा, तो यहाँ 2 मल्टीपल है इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 40 है तो 8 × 5 होगा 40, तो एक 5 40 में से। 50 का 2 5 होगा क्योंकि 25 × 2 करेंगे तो 2 5। 55 में 11 × 5 का मल्टीपल है तो 1 5 रहेगा। 65 में 1 5 रहेगा। 13 × 5 तो 1 5। फिर 125, इसमें 5 का क्यूब है यानी 3 5 रहेगा, 3 रखेंगे 5 की संख्या। 80 16 और 5 के मल्टीपल से बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 देख रही हूँ 16 और 5 का, तो 80 में 1 5 रहेगा। यहाँ से कितना, इन सभी को जब भी शून्यों की संख्या देखनी होती है और इनके बीच मल्टीपल का साइन चल रहा है तो क्या होगा, ये ऐड हो जाता है। तो यहाँ से 2 2 4 1 5 5 2 7 7 और 1 8 9 9 और 3 फिर 1, तो यहाँ से टोटल 13 होंगे। 13 क्या होंगे, 13 बार 5 आएगा। समझ में आ गया। अब हम 2 देखेंगे, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है शून्यों की संख्या, तो 2 देखेंगे। तो जैसे कि 5, इसमें तो 2 मिलेगा नहीं, 10 10 2 × 5 के मल्टीपल से, तो 10 में 1 2 होगा, 1 2 होगा। 25 में 2 नहीं है। 40 में 8 × 5 के मल्टीपल से बनेगा तो 8 में 3 2 आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 3 बार 8 में। 50, ये 25 × 2 के मल्टीपल से बनेगा तो यानी 2 की संख्या 1 होगी 50 में, तो एक बार 2 रखेंगे। 55 में होगा नहीं, 65 में होगा नहीं, क्योंकि 13 और 5 के मल्टीपल से 65 बना है। 125 में भी नहीं रहेगा, लेकिन क्या 16 है यानी 16 × 5 80 में 4 2 रहेगा, कि 2 का पावर 4 16 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो अभी बताई हूँ कि शून्यों की संख्या देखते हैं तो क्या करते हैं, जब भी मल्टीपल का साइन होता है तो ये आपस में ऐड हो जाता है, तो टोटल 9 होगा, यानी 9 बार 2 आएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करता है, तो जिसकी संख्या सबसे कम बार आती है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पर 2 9 बार आएगा, 5 13 बार, तो किसकी संख्या सबसे कम है, 2 की संख्या, यानी 9 बार ही आ रहा है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 9। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है, ये सीरीज 1 से 49 तक जा रही है, यानी 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर 1 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 3 का पावर 3, ऐसे करके 49 का पावर 49 तक जा रही है। तो अब ये बताई हूँ कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज हमेशा डिपेंड करता है 2 और 5 के मल्टीपल से मिलकर बनता है शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ 2 49 तक हमें जाना है, तो 2 का पावर 4, तो यहाँ से 2 2 हो जाएंगे। उसके बाद 3 के बाद 4 आएगा, 4 का पावर 4, इसमें भी 2 होगा। 6 का पावर 6, इनके बीच में 6 का पावर 6, इसमें भी 2 होगा। 8 का पावर 8, इसमें भी 2 होगा। कहने का मतलब है 1 से लेकर 49 के बीच में 2 की जो संख्या होगी सबसे ज़्यादा बार होगी। अगर जब भी शून्यों की संख्या हमें निकालनी होती है तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो शून्यों की संख्या कम संख्या पे डिपेंड, शून्यों की संख्या कम संख्या पे डिपेंड करती है। तो 2 की संख्या 1 से 49 तक अधिक होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 जो कि सबसे कम होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 को ही देखूँगी। तो जैसे कि यहाँ
5 से मतलब है तो 5 का पावर 5 लेंगे। उसके बाद 5 के बाद आ जाएगा 10, 10 का पावर 10, क्योंकि ऐसे ही पावर ऐसे ही चल रहा है। फिर क्योंकि हमें सिर्फ 5 से मतलब है, इसमें 5, 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, और 15 का पावर 15, फिर 20 का पावर 20, उसके बाद 25 का पावर 25, 30 का पावर 30, 35 का पावर 35 रहेगा। उसके बाद रहेगा 40 का पावर 40, फिर 45 का पावर 45, इससे ज़्यादा बार 5 नहीं आएगा। उसके बाद 49 है, इतना ही 5 रहेगा। हमें सिर्फ यहाँ पर 2 अधिक बार हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या सबसे कम पर डिपेंड करती है। जिसकी संख्या सबसे कम होती है उसकी संख्या उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पर 5 की संख्या सबसे ज़्यादा होगी तो ये नहीं लेंगे, सॉरी 5 की संख्या सबसे कम होगी तो 5। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 5 की संख्या 5 बार आएगी, 5 का पावर 5 है। फिर यहाँ पर 10 की संख्या 10 बार इंटू 15 बार, 5 की संख्या 15 बार होगी, फिर 5 की संख्या यहाँ से 20 बार होगी। उसके बाद 25 है तो 25 को 2 बार रखूँगी, 25 इंटू 25 इंटू 25 का पावर 25 है तो 5। उसके बाद यहाँ पर 30 है, 35, 40, उसके बाद 45। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 5 और 15 30, 30 20 50, 50 और 25 ये हो जाएगा 75, 25। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो रहा है यहाँ पर 250। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 250। तो जब भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना होता है तो जो मल्टीपल चल रहा है इनको ऐड कर देते हैं, दो संख्याओं के बीच का गुणनफल जो होता है उसको ऐड कर देते हैं।